मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है तो आप अपने इमोशंस को और उस दौरान हो रहे डिस्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे या कैसे टॉलरेट करेंगे। आज मैं आपको एक दूसरे स्किल के बारे में बताऊंगी जो कि आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत एंग्शियस हो और कुछ चीज़ें होने वाली है, जैसे कि कुछ दिनों बाद, मान लीजिए कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आने वाला है बट आप पहले से ही बहुत घबरा रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक्सेप्ट्स। ये भी एक एक्रोनिम है, मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताती हूँ। सो व्हाट डज एक्सेप्ट स्टैंड फॉर? एक्टिविटीज़, कंपैरिजन, contribute, emotion, push away, thoughts and sensations. First, activities. Engage yourself in whatever activity possible, which is healthy of course. तो आप या तो बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर अपने गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, डू सम पेंटिंग, सो वॉट एवर दैट कीप्स यू बिजी एंड एंगेज्ड। इससे आप जो नेगेटिव इमोशंस है उसके बारे में ज़्यादा सोचने को टाइम नहीं मिलेगा और आप काफ़ी प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूट। कुछ ऐसा कीजिए किसी और के लिए जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो, चाहे वो किसी के लिए खाना बनाना हो या फिर मेकिंग सम डोनेशन। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड अगेन किसी दूसरे एक्टिविटी में रहेगी तो स्ट्रेस के बारे में कम होगा, आपका ध्यान स्ट्रेस से कम हो जाएगा। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छा फीलिंग आता है, हम अपने बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं। सो इट कैन हैव ट्विन बेनिफिट। थर्ड, कंपेयर। अक्सर हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि दूसरों के पास क्या है जो हमारे पास नहीं है, राइट? उससे हमें बहुत बुरा महसूस होता है, बट दिस कंपैरिजन इज़ डिफरेंट। आप खुद को अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं। शायद ये सिचुएशन आपके पास्ट से बेहतर है, मे बी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो इससे भी बुरा था, या फिर अगर ये सबसे ज़्यादा बुरा है देन गो बैक टू माई प्रीवियस वीडियो विच वॉज ऑन टिप, तो आप वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। या फिर खुद को किसी और के साथ कंपेयर कीजिए और ये देखिए कि हाउ बेटर यू आर इन अ पोजिशन, आप दूसरों से बेहतर पोजिशन में हैं। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ, चीज़ें बेहतर हैं और आगे कुछ चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। फोर्थ, इमोशंस। भले ही इमोशंस हमारी कंट्रोल में नहीं है बट कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं। अगर आप अभी जैसा फील कर रहे हैं, आपको ट्राई करना है कि उसका ऑपोजिट इमोशन, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इमोशन, कि वो ऑपोजिट इमोशन आप कैसे लाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत उदास हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप खुश कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन यू लाफ, विच कैन बी मे बी बाय वॉचिंग अ कॉमेडी सीरीज या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन। अगर आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, एंग्शियस हैं, then maybe doing some deep breathing exercise or doing some meditation can be useful. तो आप जब ये ऑपोजिट चीज़ें करते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो इमोशन है वो धीरे धीरे काम डाउन हो रहा है। थर्ड, पुश अवे। कई बार हम इतना ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं कि हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। सो इट्स ओके। पुश अवे डजंट मीन कि आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, बट आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बाद में निकालूंगा, क्योंकि पहले आपकी बॉडी, आपका माइंड प्रिपेयर्ड होना चाहिए टू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो टिल देन यू कैन काम योर सेल्फ डाउन, डू सम एक्टिविटीज दैट इंटरेस्ट यू विच कैन एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो रीड कीजिए या फिर पेंटिंग कीजिए, whatever that helps to calm down। उसके बाद आप वापस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सिक्स्थ, थॉट्स। ट्राई टू रिप्लेस द थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, विथ some other activity that can keep you busy, जैसे कि counting backward from 100 to 1 or 100 minus 7 and so on, or maybe doing some sudoku। इससे आपकी माइंड भी एंगेज रहेगी एंड यू विल नॉट एंगेज इन टू समथिंग दैट कैन हार्म यू। सो ट्राई डूइंग दैट। सेवेंथ, सेंसेशंस। सेंसेशंस यानी कि अपनी सेंसेस को एक्टिव कीजिए इन टू अ मोर पॉजिटिव वे। जैसे कि
smelling something which is nice, taking a bath with a nice smelling soap, or maybe looking into something that makes you happy, maybe some photographs जो कि आपकी पॉजिटिव मेमोरी से एसोसिएटेड हो, or touching something, feeling the texture of something, maybe a flower, how does it feel, or maybe listening to music. आपका कोई favorite music है तो उसे ज़ोर से बजाइए and focus on that, or just listen to some calming music, piano music, कई सारे YouTube में भी है. All of these will help you to calm down. So those were accept skills. ये आपको कोई solution तो नहीं देगा, but it will help you calm down ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके. I hope you like the video and try out these skills. Let me know which worked better for you. Till the time I come with another video, please take care of yourself and always remember that mental health is as important as your physical health.